नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल KTI स्किल में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा टाइप्स क्या होते हैं सीखेंगे। अगर आप डेटाबेस बेसिक सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले MS एक्सेस में डेटा टाइप्स क्या है ये जान लेते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब होता है किसी फील्ड में किस प्रकार का डेटा रखा जाए। जैसे नाम में टेक्स्ट डेटा टाइप्स रखा जाता है, उम्र में नंबर डेटा टाइप्स रखा जाता है, फीस में करेंसी डेटा टाइप्स रखा जाता है और जन्म तिथि में डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स रखा जाता है। MS एक्सेस में हर फील्ड का एक डेटा टाइप्स होता है ताकि एक्सेस उसे समझ सके और समझा सके कि कितना डेटा हमें रखना है, कैसे इसको स्टोर करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है। तो डेटाबेस जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डिफ़ॉल्ट टेबल 1 के ऊपर आना है और राइट क्लिक कराना होता है। तो हम अपनी माउस से राइट क्लिक करते हैं और टेबल को सेव करते हैं। सेव कमांड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अपनी टेबल का नाम देना होता है। तो हम अपनी टेबल का नाम लिखते हैं स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल लिखने के बाद हमें ओके बटन पर क्लिक करना होता है। तो हमारी एक जो टेबल का नाम होता है वो स्टूडेंट टेबल के नाम से रीनेम हो जाता है। हमें फिर से अपनी स्टूडेंट टेबल के ऊपर चलना पड़ता है और इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक कराने के बाद हमें डिज़ाइन व्यू पे चलना होता है। तो डिज़ाइन व्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें फील्ड नेम और डेटा टाइप्स यहाँ पे कॉलम मिलते हैं। तो फील्ड नेम में ID डिफ़ॉल्ट रूप से लिखा होता है, जहाँ पे हम ID को रीनेम करके इसको हम लिखते हैं सीरियल नंबर, SR नंबर। इसको हम लिखते हैं SR नंबर जिसका आप डेटा टाइप्स देख रहे हैं। हम डेटा टाइप्स सीख रहे हैं तो इसमें डेटा टाइप्स आप देखेंगे, इसका जो डेटा टाइप्स है वो ऑटो नंबर है। तो सीरियल नंबर को हमने ऑटो नंबर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट रूप से 1 2 3 4 5 रेगुलरली हमें सीरियल नंबर देता रहे। तो यहीं पे एक आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलता है। ड्रॉप डाउन मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे डेटा टाइप्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो हमने सीरियल नंबर को डेटा टाइप्स ऑटो नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम फील्ड नेम लिखेंगे नेम जिसका डेटा टाइप्स हम देंगे टेक्स्ट। आपको एक पॉपअप मैसेज आता है, इसको हम ओके कर देंगे। इसका जो डेटा टाइप्स हम देंगे, इसको डेटा टाइप्स हम देंगे शॉर्ट टेक्स्ट। जो पहले नेम हुआ करता था इसको हम डेटा टाइप देंगे शॉर्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट हम लिखते हैं एड्रेस का हम डेटा टाइप्स देंगे लॉन्ग टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टैक्ट जिसका हम डेटा टाइप्स देंगे टेक्स्ट। नेक्स्ट हम लिखते हैं रोल नंबर जिसका हम डेटा टाइप्स देंगे नंबर, क्योंकि रोल नंबर में लिखा जाता है इसलिए इसका डेटा टाइप्स होगा नंबर। नेक्स्ट हम फील्ड नेम देंगे डिपॉजिट फीस जिसका डेटा टाइप्स हम देंगे करेंसी, क्योंकि इसको हम करेंसी में लिखेंगे। नेक्स्ट हम फील्ड नेम लिखेंगे DOB डेट ऑफ बर्थ जिसका डेटा टाइप्स रहेगा डेट एंड टाइम। नेक्स्ट हम फील्ड नेम देंगे एग्ज़ाम फीस जिसका डेटा टाइप्स रहेगा यस नो। नेक्स्ट फील्ड नेम हमारा रहेगा ईमेल जिसका डेटा टाइप्स रहेगा हाइपरलिंक। नेक्स्ट फील्ड नेम रहेगा फ़ोटो जिसका डेटा टाइप्स रहेगा अटैचमेंट। तो चलिए अभी हम इतने डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली देखा। स्टूडेंट टेबल के ऊपर पॉइंटर को लेके आते हैं और राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, इसको सेव कराएंगे और फिर से हमारे स्टूडेंट टेबल के ऊपर आते हैं। फिर दोबारा से फिर राइट क्लिक करेंगे माउस से और चलते हैं डेटा शीट। आप देखेंगे जैसे ही मैंने एक नाम एंटर किया हुआ है अमन, ऑटोमेटिकली मुझे सीरियल नंबर में जिसको सीरियल नंबर को हमने ऑटो नंबर दिया हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली देते जा रहा है। अगर मैं नेक्स्ट नेम लिखता हूँ पूजा तो आप देखेंगे हमें ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर 2 मिलता जा रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने इसको डेटा टाइप्स ऑटो नंबर पे रखा हुआ था। रैंडमली मैं कुछ यहाँ पे नाम एंटर कर लेता हूँ। एड्रेस पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप 255 कैरेक्टर से ज़्यादा का एड्रेस आप इस जगह पे लिख सकते हैं। तो एड्रेस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिसका डेटा टाइप्स हमने लॉन्ग टेक्स्ट रखा हुआ था। तो आप 255 कैरेक्टर से ज़्यादा यहाँ पे आप एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एड्रेस मेंशन कर दिए हैं, फिलअप कर दिए हैं। अभी हम कॉन्टैक्ट पे आएंगे तो कॉन्टैक्ट का डेटा टाइप्स हमने टेक्स्ट दिया था। तो टेक्स्ट डेटा टाइप में आप नंबर और टेक्स्ट दोनों ही मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट को फिलअप कर लूँगा। नेक्स्ट हमारा नया फील्ड आता है रोल नंबर जिसको हमने डेटा टाइप्स दिया था नंबर। तो इस रोल नंबर फील्ड पे आप नंबर मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको नंबर चाहिए हो। तो मैं यहाँ रोल नंबर में नंबर मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप इस जगह पे नंबर के अलावा
कोई टेक्स्ट मेंशन करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज शो हो जाएगा। जैसे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, रैंडमली कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे डाउन एरो की प्रेस करूँगा आप देखेंगे एक मुझे मैसेज मिल जाता है कि आप इस जगह पे कोई भी टेक्स्ट नहीं टाइप कर सकते क्योंकि आपने इस फील्ड को डेटा टाइप्स नंबर दिया हुआ है। तो डेटा टाइप्स चुनने का यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हम किसी भी फील्ड में जिस भी प्रकार का डेटा टाइप्स देते हैं आप उसी प्रकार की वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ डेटा टाइप्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।